अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिसेंटली मैंने अपने चैनल की कम्युनिटी पर एक पोल क्रिएट किया जिसमें मैंने आप स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन किया कि आर यू स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड विद योर लैट रिजल्ट और नॉट, जिस पर 70% स्टूडेंट्स का ये रिस्पांस था कि वो अपने लैट के रिजल्ट के साथ सेटिस्फाइड नहीं है। अब इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स का अपने लैट के रिजल्ट के साथ सेटिस्फाइड ना होने की जो बड़ी वजह है वो ये है कि सबसे पहले तो वो 4 एमसीक्यूज जिनके करेक्ट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। सेकेंडली जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है वो तमाम वजूहात हैं जिनमें एचईसी लैग कर रहा है, और वो क्या है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब अगर सबसे पहले हम स्टूडेंट के एंड पे बात करें तो वो ये है कि स्टूडेंट जो है वो अपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करता है, रिटन पोर्शन पर इतना फोकस नहीं देता। एमसीक्यूज पोर्शन में जब की आती है और वो चेक करता है कि उसके जो है वो 35, 34, 36 नंबर बनने, मेजॉरिटी जो है वो स्टूडेंट्स इतना ही स्कोर कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, और ये टेस्ट कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ। लेकिन जब 35, 36 और 34 का ये फिगर उनके सामने आता है तो पीछे पास होने के लिए उनको चाहिए होते हैं 14, 17 या 18 नंबर। अब वो सारी एक्सपेक्टेशन चली जाती है रिटन पोर्शन की तरफ, जबकि रिटन पोर्शन के लिए उन्होंने ना तो किसी सोर्स को कंसल्ट किया होता है कि भाई ऐसे राइटिंग करनी है या पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, तो उसके लिए या तो कोई प्रैक्टिस कर ली जाए या कोई ऐसी चीज़ें पढ़ ली जाए जिनकी बेसिस पर आप किसी टॉपिक को सॉल्व करने के काबिल हो। क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ जो है वो स्टूडेंट को रट्टा लगाना सिखाया जाता है। एफएससी में अगर उसने ऐसे राइटिंग की है, मैट्रिक में उसने ऐसे राइटिंग की है, वो घोल के पीने वाला जो है वो एक ट्रेंड फॉलो किया जाता है कि मैंने बुक से, गाइड से इस चीज़ को रट्टा लगा लिया और उसी चीज़ को पेपर में लिख दिया। क्रिएटिव राइटिंग जैसी कोई भी चीज़ हमारे स्टूडेंट्स को नहीं सिखाई जाती है। एट दी एंड जब उसकी क्रिएटिव राइटिंग का या उसकी राइटिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया जाता है तो वो उसमें फेल हो जाता है और वो स्कोर करता है 7, 4, 5 का फिगर, जिसकी वजह से वो 40, 42 या 48 पर बेशतर जो है वो स्टूडेंट्स इस लैट को फेल कर जाते हैं। तो सबसे पहली रीज़न स्टूडेंट के सेटिस्फाई ना होने की अगर हम कहें उन 4 मार्क्स से हट के, तो वो ये है कि स्टूडेंट इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करते उन पोर्शंस के लिए जिन पोर्शन में वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर प्रिपेयर करें तो, और वो एक्सपेक्टेशन उन्हीं पोर्शन से लगाते हैं जिसमें वो अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल कम करके गए होते हैं, वो रिटन पोर्शन है। अब इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर गलती सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के पार्ट पर नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स के एंड पर नहीं है, यहाँ गलती एचईसी के एंड पर भी है। हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब तमाम लोग जानते हैं कि लैट के पेपर में आपसे एक 15 नंबर का एस्से पूछा जाता है। अब अगर उस 15 नंबर के एस्से की बात करें तो हायर एजुकेशन कमीशन के रूल्स के मुताबिक या जो जजमेंट आई थी जिसमें पैटर्न डिसाइड किया गया था उस मुताबिक वो एस्से 200 वर्ड्स का होना चाहिए। अब जब भी अगर हम मजमून लिखते हैं, मजमून के कुछ एसेंशियल्स होते हैं, एस्से के कुछ एसेंशियल्स होते हैं जिनको फुलफिल करने के लिए हमें एक वर्ड लिमिट दरकार होती है। अगर आप स्टूडेंट से कहेंगे कि 100 लफ्ज़ों की कहानी लिख दो, तो उस कहानी को कहानी कहना, स्टोरी कहना तो कोई बात बनती है, लेकिन उसको एस्से का नाम दे देना और उसमें स्टूडेंट से इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स मांगना मीन्स कि अगर आप एचईसी की वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पर उनकी मार्किंग स्कीम देखें कि किस बेसिस पर आप स्टूडेंट को नंबर देंगे, तो आप जो है वो सबसे पहले तो हैरान और परेशान होंगे कि वो आपसे कहते हैं कि एक कैची इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कि जो है वो स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग होनी चाहिए, उसके बाद कोहेरेंस होनी चाहिए आपके आर्ग्यूमेंट्स में, स्टोरी टेलिंग भी वो आपसे डिमांड करेंगे, वो आपसे एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन भी डिमांड करेंगे, वो आपसे आपके आइडिया का स्ट्रॉन्ग होना भी डिमांड करेंगे। और मज़े की बात है कि ये सारी जो 7 से 8 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, इस पर मार्क्स की वेटेज वो डिवाइड कर देते हैं। लेकिन ठहरिए, 200 वर्ड्स में क्या इन तमाम चीज़ों का पूरा हो जाना ये मुमकिन बात है? बिल्कुल नहीं। अब सैम्पल एस्से भी एचईसी ने प्रोवाइड किया है। अगर आप वहाँ पर जाके देखें तो आप जो है वो थोड़ी देर तो मुस्कुराते रहेंगे कि जो सैम्पल एस्से वो आपको लिख के दिखा रहे हैं, हायर एजुकेशन कमीशन आपको 200 वर्ड्स का एक एस्से लिखना सिखा रहा है कि कैसे लिखा जाता है, और उस एस्से की जो वर्ड लिमिट है वो 500 की है। तो अगर आप सैम्पल के तौर पर स्टूडेंट को 200 वर्ड्स में एस्से नहीं लिख के दिखा सकते तो स्टूडेंट से कैसे डिमांड कर सकते हैं कि आपको 200 वर्ड्स में इन तमाम एसेंशियल्स के साथ एक बेहतरीन एस्से लिख के दिखाया जाए? तो यहाँ पर उनके एंड पर एक गलती है। हो ये सकता है कि वो आपको इनमें से 2 या 3 पॉइंट्स जो कि बेसिक एसेंशियल होते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, कैची बिगनिंग होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग भी और कोहेरेंस भी उसके अंदर होने चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स भी होने चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन होना चाहिए। ये 4 एसेंशियल्स हैं, इन्हीं पर मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको 200 वर्ड्स में एक ऐसे लिख के भी दिखाया जाए कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल गलत है कि जब स्टूडेंट को आप सैम्पल के तौर पे ऐसे लिख के दिखाएं तो वो 500 वर्ड्स का हो, और जब आप स्टूडेंट से डिमांड करें कि वो आपको ऐसे लिख के दिखाए तो उसको वर्ड लिमिट आप सिर्फ 200 की दे दें। और यही चीज़ पर्सनल स्टेटमेंट के साथ है। जो सैम्पल के तौर पे हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पर पर्सनल स्टेटमेंट दी गई है उसकी वर्ड लिमिट भी 500 है। तो कैसे पॉसिबल है कि जब आप सैम्पल के तौर पे स्टूडेंट को 500 वर्ड्स का एक पीस ऑफ राइटिंग लिख के दिखाएं और आप स्टूडेंट से डिमांड करें कि वो 200 वर्ड्स में लिखे? इसके बाद अगर हम एस्से की ही बात करें तो एस्से मेरा नहीं ख्याल कि 200 वर्ड्स में होना चाहिए। कम से कम एक एस्से लिखने के लिए 800 वर्ड्स दरकार होते हैं। या तो स्टूडेंट से रिटन पोर्शन में सिर्फ एक ही एस्से लिखवाया जाए जिसकी वर्ड लिमिट 800 हो, स्टूडेंट को टाइम उस अकॉर्डिंग अलॉट किया जाए और उसके नंबर जो है वो 25 होने चाहिए।
आप 200 वर्ड्स में स्टूडेंट को एक पैराग्राफ तो लिखने का कह सकते हैं उसकी राइटिंग एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए, लेकिन उस पैराग्राफ को आप एस्से का नाम नहीं दे सकते क्योंकि आपने जो वर्ड लिमिट दी है वो बहुत ही कम है। इसके साथ स्टूडेंट के एंड पे जो गलतियां हैं मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हुए इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे। मैं बारहा ये कह चुका हूँ, बार बार स्टूडेंट्स को ये रिपीट कर चुका हूँ कि बच्चे आप उर्दू में भी लिख सकते हैं अगर आपकी अंग्रेज़ी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि कोई कंपल्शन नहीं है। आपको उर्दू का ऑप्शन देने का पर्पज़ या मतलब ही यही है कि वो स्टूडेंट्स जिनकी अंग्रेज़ी स्ट्रांग नहीं है वो अपने आइडियाज़ को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को उर्दू में एक्सप्रेस करें, तो आप लोग उर्दू में लिख सकते हैं। अब जब अंग्रेज़ी में लिखने बैठते हैं तो वही सारी गलतियाँ दोहराई जाती हैं जो कि उन्होंने एक चार्ट बना के मार्किंग स्कीम में आप लोगों को मना की हैं। उन्होंने कहा है कि जो है वो रॉन्ग ग्रामर अगर होगी तो आपके इतने नंबर कट जाएंगे, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई तो इतने नंबर कट जाएंगे, वोकैबुलरी स्ट्रांग ना हुई। अब जब आप अपने आइडियाज़ को उस लैंग्वेज में प्रेजेंट कर ही नहीं पाते तो उस लैंग्वेज को चूज़ क्यों करते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर इस चीज़ को भी ऐड करूँगा कि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो कि बहुत अच्छी क्रिएटिव राइटिंग कर रहे होते हैं। उनके टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि इस स्टूडेंट को एस्से में 15 में से 13 मिलने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब चेकिंग होती है तो स्टूडेंट के एस्से में नंबर आते हैं 3, और वो स्टूडेंट जिसकी कोई स्ट्रॉन्ग कमांड भी नहीं होती लैंग्वेज पर, वो अपने आइडियाज़ को भी ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाता, वो बेचारा स्कोर कर लेता है 12। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आपने मार्किंग स्कीम दी हुई है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उस अकॉर्डिंग स्टूडेंट की ग्रेडिंग करें। जो स्टूडेंट काबिल है उसको नंबर मिले और जो उतनी काबिलियत नहीं रखता उसको उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग नंबर दिए जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप स्टूडेंट के साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा था। कोशिश की है कि वीडियो को थोड़ा मैं कंसाइज रखूँ क्योंकि जो टॉपिक था वो इस तरह का था कि इस पर बहुत देर डिस्कशन की जा सकती थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी आपकी ओपिनियन है मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा है, आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर और जो है वो व्हाट्सएप पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।